नमस्कार, मैं डॉक्टर पंडित पवन सागर, संयोजक पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक। विगत 5 वर्षों से हमारे संस्थान द्वारा सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन टोंक नगर में बनास नदी के तट वशिष्ठी के तट पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 की अनुपालना में आज हम इस तरह से बड़ा भव्य कार्यक्रम करने में असमर्थ रहे। आज की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। इसी के कारण व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए इसको हमने ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, किंतु ऑनलाइन में भी कई बार नेट की प्रॉब्लम से, तकनीकी कार्य की वजह से कोई न कोई परेशानी आ जाती है। इस वजह से हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच का निर्माण कर उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो तर्पण किया जाएगा इसका हम आपके लिए प्रसारण तैयार कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड किया जा रहा है। आप अमावस्या, जो पितृकारी अमावस्या है 17 तारीख, इस दिन इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना तर्पण करें और इस तर्पण में हमारे संस्थान के आचार्य पंडित बालकिशन जी शर्मा इस तर्पण की विधि को आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। जिस तरह से इस तर्पण में यह कार्य करें, आप लोगों को इन्हीं की तरह इसको करना है। इसके लिए जो हमें सामग्री लेनी है, एक कटोरी के अंदर हम थोड़े से चावल लेंगे, ये चावल है। थोड़े से हमें तिल लेना है, सफ़ेद या काले, कोई भी तिल हो सकते हैं। थोड़े से हमें जौ लेना है, अब कटोरी की जगह आप दोने भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हमें चंदन रखना है, चंदन लाल चंदन भी हो सकता है, पीला चंदन भी हो सकता है। थोड़े से पुष्प, थोड़ी सी दरबा डाब, और डाब नहीं हो तो थोड़ा गंगा जल हमें एक कटोरी में रखना है। और डाब के स्थान पे हम लगभग 2 बालिश के लगभग, 1.5 बालिश के लगभग हरी धूप का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बाईं ओर एक खाली पात्र रखना है और दाहिनी ओर बीच में मध्य में एक परात रखनी है। उसके लिए उसमें स्वास्तिक, बिंदी या अष्टदल जो भी आप कर सकें, वरना चंदन लगा दें। एक ताम्रपात्र रखना है हमें, ताम्रपात्र उपलब्ध नहीं हो तो हम स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। और एक हमारे इस तरफ दाहिनी ओर पानी से भरा हुआ जल का पात्र रखना है। ये सब अपने साथ आप तैयार करके हमारे आचार्य श्री बालकिशन जी शर्मा द्वारा अब तर्पण की विधि प्रारंभ होती है। आप इनसे जुड़ें। हमारे बालकिशन जी आचार्य से हम आपको मुखातिब कराते हैं। आइए तर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम भगवान गणेश को नमन करते हुए तर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। दोनों हाथों को जोड़ें और भगवान गणेश को नमन करें। गणपति ध्यानम उद्यादीने स्वरुचिम निज हस्ते पद्मयी पाशांकुशान् भैवरान् ददतं गजास्यं रक्तांबरं सकलविघ्नहरं गणेशम् ध्यायेत् प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्, सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोली गजानंद गणेश जी महाराज की जय। हाँ सर, अब हम अपनी तर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बाएं हाथ में हमें जल लेना है और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा को आपस में मिला करके और शरीर का हम प्रोक्षण करें, अपने शरीर के छींटे दें।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ये स्मृतपुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इसके बाद में 3 बार हम आचमन करें। ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य अपने हाथ धो लीजिए। करबद्धवाम प्रार्थेतः, हाथ धोने के पश्चात सर्वप्रथम भूमि मैया को, भारत माता को हम प्रणाम करें। भूमि पूजनम कुर्यातः, इसके लिए सीधे हाथ में आप अक्षत लीजिए और पुष्प लीजिए। हरि ओम ओम शोना पृथ्वीनो भवानि क्षरानि वेसनि जच्छानः सर्वमस प्रताः। करम भूमे नमः, कुर्मासनाय नमः, विमलासनाय नमः, पद्मासनाय नमः, योगासनाय नमः, दिव्यासनाय नमः, आधार शक्ते नमः, विश्व शक्ते नमः, जगत शक्ते नमः, सुखासनाय नमः, आनंदासनाय नमः, पृथ्वी दिव्यै नमो नमः। अक्षत पुष्प अपने आसन के ऊपर चढ़ाइए। गंधादि संपूजितः, पंचोपचार से पूजा करने के पश्चात भूमि मैया को स्पर्श करते हुए भारत भूमि को प्रणाम करें। नमस्करोमि प्रार्थेतः आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयिता दाप्यायते कृष्णमरंगवीर्ये। बोली भारत माता की जय। अब आसन पूजन के पश्चात अपने मस्तक पर अपनी कुल परंपरा के अनुसार चंदन, डोली इत्यादि जो हमारे पास में है उसमें से थोड़ी सी अलग से लेकर के अपने मस्तक पर बिंदी या त्रिपुंड जो भी आप धारण करते हैं वो आप लगा लीजिए। भाले स्वस्ति तिलकम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके पश्चात शिखा आपने रखी हुई हो तो शिखा के आप गांठ बांध लें। शिखा वंदनम कुर्यात ओम मानस्तौ केतनयमान आयुकिमानो गोकुमानो अस्वैकुरीरिकः मानो वीरान्द्रभामिनो वदिर्हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने शिखाग्रंथि विना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। शिखा बंधन के पश्चात अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करें, उनको ध्यान करें। गुरुर्ध्यानम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, अस्मत् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः। गुरु पूजन के पश्चात तर्पण के लिए आइए हम संकल्प करते हैं। संकल्प के लिए आप सीधे हाथ के अंदर चावल, थोड़े पुष्प और जल, थोड़ा सा चंदन और कुशा के 3 अंकुर या दुर्वा जो भी अपने पास में उपलब्ध है उसके 3 टुकड़े आप हाथ में ले लीजिए और संकल्प आप प्रारंभ करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अनिदित्यपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भट्टखण्डे तत्रापि परम पुनीते ब्रह्मावर्तिके श्री कुमारिकानां क्षेत्रे पुष्करण्ये समीपे वा गंगा यमुनयोः पश्चिमे तटे नर्मदायाम् उत्तरे तटे राजस्थान प्रांते, आप जिस भी प्रांत में हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उस प्रांत का आप नाम लीजिए। राजस्थान प्रांत है, जिस नगर में से आप बिलोंग करते हैं उस नगर का आप नाम लीजिए। टोंक नगरे है, अमुक क्षेत्र, जिस स्थान पर जिस कॉलोनी में आप बैठे हुए हैं उस स्थान का नाम लीजिए। अन्नपूर्णा क्षेत्र है, अद्य स्वस्थाने स्वगृहे अंतर्गते है, प्रमादि नामने संवत्सरे सूर्यनारायणे दक्षिणायने है, शरद ऋतु श्री शुभ संवत् सप्तसप्तति अधिक द्विसहस्रतमे साके शालिवान द्विचत्वारिंशदिक एकोनविंशतिसप्तमे मासोत्तम मासे पुनः पवित्र मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्ष अद्य अमावस्यायां तिथोः गुरुवासरवितायां पूर्वा फाल्गुनी नामने नक्षत्रे सिद्ध नामने योगे नाग नामने कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते चंद्रे कुंभ कन्या राशि स्थिते सूर्य धनु राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा
राशि स्थान स्थिर सुसस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुख पुण्य तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम सभी अपनी अपनी गोत्र का नाम ले लें। गोत्र का यदि आपको अपनी गोत्र का ध्यान न हो तो यहाँ आप कश्यप गोत्रीय ले सकते हैं। कश्यप जी महाराज से हमारी गोत्र परंपराएं जो है वो प्रारंभ हुई है। तो यहाँ पर ऋषि गोत्र ही ली जाती है, इसलिए कश्यप ऋषि बोलें या जो आपके भारद्वाज इत्यादि जो भी ऋषि हैं वो आपको याद हो तो उन ऋषि की आप नाम ले सकते हैं। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, कश्यप ऋषि गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नामो हम। आप अपना अपना नाम ले लीजिए। अब इसके पश्चात बोलिए देव, ऋषि, मनुष्य, दिव्य मानव, पितृ, दिव्य मनुष्य, तर्पण कर्म करणार्थम संकल्पम अहम करिष्यः। आप संकल्प को किसी अन्य पात्र में या जो पात्र अपन ने तर्पण के लिए सामने रखा है उसमें डाल दीजिए। अब जो हमारे तर्पण के अंदर 6 प्रकार के तर्पण बताए गए हैं। सर्वप्रथम पहला तर्पण देवताओं के लिए, दूसरा तर्पण ऋषियों के लिए, तीसरा तर्पण जो होता है वो दिव्य मानव के लिए, और चौथा तर्पण दिव्य पितरों के लिए, पांचवा तर्पण यमराज के लिए होता है, और छठा तर्पण हमारे जो पूर्वज हैं उन सभी के लिए होता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देव तर्पण प्रारंभ करते हैं। देव तर्पण के लिए आपको पूर्व दिशा में मुख रखना है। आपका जो अंगोछा या यज्ञोपवीत जो भी है उसको आपको बाएं कंधे पर रखनी है, और ये हथेली के अंगुलियों के आगे वाला जो भाग होता है इसको देव तीर्थ बोलते हैं। देव तीर्थ से आपको एक एक अंजलि आगे की ओर देनी है। इसके लिए पात्र में आप 3 कुशाएं जमा दीजिए जिनका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो, और कुछ कुशाएं आप अपने हाथ में ले लीजिए। अब प्रत्येक नाम मंत्र के साथ एक एक जलांजलि आपको प्रदान करनी है। जो जल का पात्र आपके पास में रखा हुआ है इसमें चावल और पुष्प भी डाल दें, थोड़ा सा चंदन इसमें भी डाल दें। चंदन के साथ साथ आप गंगा जल भी इसमें डालें। अब कुशाओं को आप इस प्रकार से पकड़ें आगे की ओर, और जलांजलियों भर करके, और इस प्रकार से आगे की ओर से जो जलांजलि आप प्रदान करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सभी देवताओं को हाथ जोड़ करके आप उनका आह्वान करें, और आह्वान करने के लिए हाथ जोड़िए। करबद्धवाम आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबला, ये तर्पणेत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। है विश्वदेवों, हम आपका आह्वान करते हैं और तर्पण के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। आप यहाँ आइए, विराजिए और हमारी जलांजलि को ग्रहण कीजिए। ब्रह्मादि जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि, उन सब के लिए हम तर्पण कर रहे हैं, और तृप्यताम सबका उच्चारण करते हुए आपको एक एक जलांजलि प्रदान करनी है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास तृप्यन्ताम, ओम ऋषियस तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरस तृप्यताम, ओम देव्यस तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास तृप्यन्ताम,
ओम सरितस्तृप्यन्ताम् ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम यक्षास्तृप्यन्ताम् ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम् ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवस्तृप्यन्ताम् ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ओम औषधयस्तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम्। इस प्रकार से हमारा प्रथम श्रेणी का जो तर्पण है, जिसको हम देव तर्पण कहते हैं, वो संपन्न हुआ। अब देव तर्पण के पश्चात ऋषि तर्पण आता है। ऋषि तर्पण में जो ब्रह्मा जी की जो प्रथम जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की, मानसी सृष्टि, उसके अंदर मरीचि आदि, नारद जी इत्यादि 10 ऋषि जो उत्पन्न हुए, उन 10 ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है। और इस ऋषि तर्पण को भी देव तर्पण की बात ही, हमको देव तीर्थ से ही जलांजलि इसमें प्रदान करनी होती है। आइए 10 ऋषियों के लिए हम तर्पण करें। मरीचि आदि जो 10 ऋषि हैं, आगच्छन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलाञ्जलिं। हे मरीचि आदि 10 ऋषि, आप आइए और हमारी जलांजलि को ग्रहण कीजिए। ओम मरीचिस्तृप्यन्ताम् ओम अत्रिस्तृप्यन्ताम् ओम अंगिरास्तृप्यताम् ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम क्रतुस्तृप्यताम् ओम वसिष्ठस्तृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस्तृप्यताम् ओम नारदस्तृप्यताम्। इस प्रकार से द्वितीय श्रेणी का ये हमारा ऋषि तर्पण संपन्न हुआ। अब तीसरा तर्पण दिव्य मानवों के लिए है, यानी कि जो पूर्ण रूप से समस्त जीवन को लोक कल्याण के लिए अर्पित नहीं कर सके, किंतु अपने परिवारजनों का भरण पोषण करते हुए लोक मंगल के लिए अधिकाधिक त्याग बलिदान करते रहे हैं, वे दिव्य मानव हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव और शिवी, जनक, पांडव, शिवाजी, प्रताप, भामाशाह, तिलक, इन महापुरुष, ये जो महापुरुष हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब दिव्य मनुष्य तर्पण हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमको उत्तर दिशा की ओर मुँह करना है और अपनी यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो यज्ञोपवीत को, और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वो ये जो अंगोछा हमने रखा हुआ है, इस अंगोछे को भी आप कंठी के समान, जैसे अपन माला पहनते हैं उस प्रकार से माला की तरह आप इसको कर लें। और तो तृतीय श्रेणी का जो हमारा तर्पण है, जिसको दिव्य मनुष्य तर्पण भी कहा जाता है, उसके लिए जो हमारी पात्रताएं हैं, सबसे पहली पात्रता है आपकी जनेऊ को आप माला की तरह कर लीजिए, और जो अंगोछा आपने लगाया हुआ है उसको भी आप माला की तरह कर लीजिए। और ये कुशाएं जो हैं उनको आप बिल्कुल सीधी दोनों अंगूठे के बीच में दबा करके पकड़ें। अब आप जो जलांजलि लेंगे वो हाथों में इस प्रकार से वो जलांजलि भर करके, और बीच में दोनों हथौलियों को बीच में से आप खोलेंगे तो बीच में से ये जलांजलि ग्रहण होगी। इस प्रकार से आपको ये यूँ डालनी है। और अर्घ्य पात्र में आप जो डालें, जो डालने के पश्चात आइए अब हम सनकादि ऋषियों के लिए 2-2 जलांजलि यहाँ से हमको प्रदान करनी है। ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम गौडुस्तृप्यताम् ओम गौडुस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम्। ये हमारा दिव्य मनुष्य तर्पण संपन्न हुआ। अब चौथे प्रकार का जो तर्पण है वो दिव्य पितरों के लिए है। दिव्य पितरों में कौन से पितर आते हैं? जो कोई लोक सेवा एवं तपस्या तो नहीं कर सके, पर अपना चरित्र हर दृष्टि से आदर्श बनाए रहें और उस पर किसी तरह की आँच उन्होंने आने नहीं दी है। ऐसे जो हमारे पितृगण हैं वो चतुर्थ श्रेणी के अंदर आते हैं।
इसके लिए हमें दक्षिण दिशा में मुँह करना है और जो हमारी जनेऊ है, जनेऊ को दाहिने कंधे पर लेना है, यानी कि बाएं हाथ के नीचे जाएगी और दाहिने कंधे पर इस प्रकार से जनेऊ आ जाएगी। ये जो हमारा दुपट्टा है या अंगोछा जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमको दाहिने कंधे पर लेना है और अब बायां घुटना ज़मीन पर लगा करके बैठना है। ये बायां घुटना हमने ज़मीन पर लगा लिया है और कुशाओं को बीच में से मोड़ करके उनका आगे भाग और पीछे का भाग आगे की ओर लेकर के अंगूठे और तर्जनी के बीच में इसको दबाना है। अब जलांजलि अपन को इस प्रकार से भरनी है और अंगूठे और तर्जनी के बीच में से जलांजलि प्रदान करनी है। एक एक नाम मंत्र के साथ हमको 3-3 जलांजलि प्रदान करनी है। इसके लिए अर्घ्य पात्र के अंदर आप तिल डालें। तिल डालने के पश्चात अब आप चतुर्थ श्रेणी का तर्पण प्रारंभ करते हैं। इसमें सर्वप्रथम ओम कव्यवाडस वाड़ियः दिव्य पितरा आगच्छन्तु गणन्तु एताञ्जलाञ्जलिं महः कव्यवाडस नरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमास्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वाता पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम ओम सोमपास पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः। ओम बर्हिखद पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः। इस प्रकार से जो चतुर्थ श्रेणी का तर्पण था हमारा संपन्न हुआ। अब इसी प्रकार ही हमको यमराज के लिए, जिसको यम तर्पण भी हम कहते हैं, ये 5वें प्रकार का हमारा तर्पण है। वो दिव्य मनुष्य तर्पण की तरह ही हमको दाहिने हाथ के अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में से ही 3-3 जलांजलि यमराज जी के नामों के साथ ग्रहण करते हुए हमको देनी है। ओम सर्वप्रथम यमराज का आह्वान करें। ओम यमादिश चतुर्दश देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलांजलिं महः। ओम यमाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः। ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः ओम वेवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतशयाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम ददनाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम वृकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। जलांजलि के पश्चात इन सभी देवों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय चह वेवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय चह औदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमो नमः। सब इस प्रकार से हमारा पंचम आवर्ती का जो यम तर्पण है वो संपन्न हुआ। अब ये जो छठे प्रकार का तर्पण बचा है, ये मनुष्य पितृ तर्पण, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, जिसमें प्रथम गोत्र और द्वितीय गोत्र। प्रथम गोत्र में आएंगे हमारे पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी। द्वितीय गोत्र हमारा ननिहाल का गोत्र होता है, यानी हमारी माँ की पीढ़ी का जो गोत्र है उसके लिए द्वितीय गोत्र में तर्पण होते हैं। उसमें नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। आइए प्रथम गोत्र का हम तर्पण करें। इसमें जिन जिन पितरों का स्वर्गवास हो गया है उन्हीं के लिए जलांजलि प्रदान करनी है।
यदि किसी के पिता जीवित हैं तो पिता के नाम से जलांजलि प्रदान न करें। दादा किसी के जीवित हों तो उनके लिए भी जलांजलि प्रदान न करें। और जो जिन जिन पितरों का स्वर्गवास हो गया है उन्हीं के लिए केवल जलांजलि प्रदान करें। सर्वप्रथम सभी पितरों का हम हाथ जोड़ करके आह्वान करें। अमुक गोत्राः, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। और अस्मत् पितरः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलांजलिम्, यहाँ आइए और हमारी जलांजलियों को आप ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम पिता के लिए है। इसमें अस्मत् पिताः अमुक शर्माः, उनके स्वरूप का आप ध्यान करें। और वसुरूपस्थिताम इदम स तिलम जलम, तस्मै स्वधा नमः उच्चारण करते हुए जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया है वो 3 जलांजलि प्रदान करें। ओम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात दादाजी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अब पहले अपने गोत्र का नाम लीजिए, उसके पश्चात दादाजी के स्वरूप का ध्यान कीजिए और प्रदान करें। इसमें अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। और अस्मत् पितामह, दादाजी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, इस प्रकार से 3 जलांजलि प्रदान करें। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात परदादाजी के लिए अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् प्रपितामह, परदादाजी के स्वरूप का ध्यान करें। इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात माताजी के लिए, जिनकी माताजी जीवित है उनको जलांजलि नहीं देनी है। और जिनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है वो जलांजलि प्रदान करें। जलांजलि को प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मन् मातृ ही, माताजी के स्वरूप का ध्यान करें। इदम स तिलम जलम गंगाजलम, और जल भर करके 3 जलांजलि प्रदान करें। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात दादी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितामही, दादी के स्वरूप का ध्यान करें। इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। दादी के पश्चात परदादी के लिए अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामोहम, अपना अमुक नामस्य प्रपितामही, परदादी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। अमुक इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात इसी श्रेणी के अंदर यदि किसी के सौतेली माँ हो तो उसको भी जलांजलि प्रदान की जाती है। यदि सौतेली माँ हो तो उनके लिए। अब इसके पश्चात सौतेली माँ हो, किसी के पिता के 2 विवाह हो गए हों और दूसरी माता भी शांत हो गई हो तो उसके लिए भी आप जलांजलि दे सकते हैं। जो यदि मौजूद है तो आपको जलांजलि नहीं देनी है, केवल जो स्वर्गवास हो गया है उन्हीं के लिए जलांजलि देनी है। तो अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए और अपनी माँ का स्वरूप का ध्यान कीजिए, सौतेली माँ का। इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप प्रदान करें। ये हमारा प्रथम गोत्र का जो तर्पण है, यानी कि हमारी जो खुद की गोत्र है उसका जो तर्पण है वो यहाँ संपन्न होता है। अब द्वितीय गोत्र का तर्पण यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय गोत्र यानी कि हमारे ननिहाल की जो गोत्र है उसमें नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, और इसके पश्चात नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। नाना जी के लिए हम सर्वप्रथम जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है, अस्मत् मातामह, नाना जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्थिताम इदम स तिलम जलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। नाना जी के पश्चात पर नाना जी के लिए अमुक गोत्र पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् वृद्ध, अस्मत् प्रमातामह, इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पर नाना जी के पश्चात वृद्ध पर नाना जी के लिए अमुक गोत्र ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् वृद्ध पर मातामह, इदम स तिलम जलम गंगाजलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः,
तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात नानी जी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है, पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अमुक माता में ही इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। नानी के पश्चात पर नानी के लिए अमुक गोत्र है, पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मद प्रमातामही इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात वृद्ध पर नानी के लिए जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है, पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै अस्मद वृद्ध प्रमातामही इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से हमारा द्वितीय गोत्र का तर्पण भी यहाँ संपन्न हुआ। अब अन्य जो हमारे पितरगण हैं उन सभी के लिए जलांजलि यहाँ से प्रदान कर रही है, जिसमें स्टॉप कर दें इसको। अब जो हमारे तर्पण में इसमें हमारे जो पितृगण हैं अन्य प्रथम गोत्र और द्वितीय गोत्र के अलावा, जिसमें हमारे किसी का बेटा भी या बेटी है या चाचा है, चाची है, दादा है, बुआ है, मौसी है या भाई है, इन सब के लिए भी हम जलांजलि, ससुर है, इनके लिए भी हम जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें जिन जिन पितरों का स्वर्गवास हो गया है केवल उन्हीं को जलांजलि देनी है। जिन जिन पितरों का स्वर्गवास नहीं हुआ है वो उनको जलांजलि न दें। आइए सर्वप्रथम अब करते हैं। तो जिनके अस्मद पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि यहाँ प्रदान करें। अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लें, और अस्मद पत्नी, अस्मद भार्या अपनी पत्नी का नाम लें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। यहाँ 3 बार जलांजलि आप उनको प्रदान करें। पत्नी के पश्चात पुत्र के लिए जलांजलि प्रदान करने का यहाँ प्रचलन है। इसमें पुनः अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पुत्र है, पुत्र के स्वरूप का आप ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिकताम इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। यहाँ 3 जलांजलि आप पुत्र को प्रदान करें। अब जिनकी पुत्री का भी स्वर्गवास हो गया है वो भी यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है, पुनः अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् कन्या, जिस बेटी का स्वर्गवास हो गया है उसका नाम लें, उसके स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिकताम इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। 3 बार जलांजलि यहाँ प्रदान करें। इसके पश्चात चाचा जी के लिए जलांजलि देने का विधान है। चाचा हो या ताऊ हो, एक ही श्रेणी में आते हैं। तो जिनके बड़े पिताजी भी कहते हैं उनको अपन, तो ताऊ जी हो या चाचा जी हो, उनके लिए आप जलांजलि प्रदान करें जिनका स्वर्गवास हो गया है। अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। और अस्मत् पितृव्य चाचा जी या ताऊ जी जो भी हैं उनके स्वरूप का आप ध्यान करें। और वसुरूपस्त्रिकताम इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप प्रदान करें। इनके पश्चात मामा जी के लिए जलांजलि प्रदान करने का यहाँ विधान है। अमुक गोत्र है, अपने ननिहाल का गोत्र का ध्यान करें। और अस्मन मातुल, मामा जी के स्वरूप का आप ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिकताम इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मामा जी के पश्चात जिनका खुद का भाई शांत हो गया हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, उसके लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र, पुनः अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् भ्राता, भाई का बड़ा है तो उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए, छोटा है तो उसका नाम लीजिए। नाम लेकर के वसुरूपस्त्रिकताम इदं स तिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि अपने मृतक भाई को भी आप प्रदान करें। इसके पश्चात जिनके सौतेले भाई हों और उनका स्वर्गवास हो गया हो तो उनके लिए भी आप जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। इसमें अमुक गोत्र है, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् सापत्न भ्राता, सौतेले भाई के स्वरूप का ध्यान करें।
वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 जलांजलि आप प्रदान करें। इसके पश्चात बुआ जी के लिए जलांजलि यहाँ प्रदान करने का विधान है। जिनकी बुआ का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र बुआ जी के गोत्र का ध्यान करें। यदि गोत्र का नाम याद न हो तो काश्यप गोत्रिया यहाँ उच्चारण करें। और अस्मत् पितृभगिनी बुआ जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। बुआ जी के पश्चात मौसी के लिए जलांजलि प्रदान करने का यहाँ विधान है। इसके लिए आप अमुक गोत्र मौसी की गोत्र का ध्यान करें। गोत्र का नाम याद न हो तो काश्यप गोत्रीय यहाँ उच्चारण करें। अस्मन् मातृभगिनी वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप अपनी मौसी को भी प्रदान करें। अब मौसी के पश्चात अपनी खुद की बहन के लिए भी जलांजलि यहाँ प्रदान करने का विधान है। जिनकी बहन का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र अपनी गोत्र का नाम लीजिए। यदि बहन का विवाह हो गया हो तो उसके ससुराल की गोत्र का नाम उच्चारण करें। अस्मत् आत्मभगिनी बहन के स्वरूप का ध्यान करें। और वसुरूपस इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप उनको भी प्रदान करें। अब इसके पश्चात सौतेली बहन के लिए भी आप जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। जिनकी सौतेली बहन हो और उसका भी स्वर्गवास हो गया हो तो आप उनको जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामोहम अद्यः सा पत्न भगिनी इदं सतिलं जलम वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप सौतेली बहन के लिए भी प्रदान करें। इसके पश्चात ससुर जी के लिए जलांजलि प्रदान करने का यहाँ विधान है। ससुर जी के लिए आप अमुक गोत्र अपने ससुराल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् ससुर ससुर जी के स्वरूप का ध्यान करें और 3 जलांजलि उनको प्रदान करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 जलांजलि ससुर जी को देने के पश्चात जिनकी सास का भी स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है ससुराल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् ससुर पत्नी सास के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप प्रदान करें। अब इसके पश्चात गुरु महाराज के लिए जिनके गुरु महाराज का स्वर्गवास हो गया हो, भगवान के चरणों में जो लीन हो गए हों वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है उनकी गोत्र का ध्यान करें। अस्मद् गुरु उनके स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप गुरु महाराज को प्रदान करें। इसके पश्चात यदि आपके गुरु महाराज गृहस्थ धर्म में हैं और उनकी भार्या भी उनके साथ रहती है और उनका भी स्वर्गवास हो गया है तो उनके लिए भी आप जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्राः गुरु महाराज की गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् गुरु पत्नी ही उनके स्वरूप का अध्ययन करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इदं सतिलं जलम। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप उनको प्रदान करें। यदि अब इसके पश्चात शिष्य के लिए जलांजलि प्रदान करने का विधान आता है। आपके कोई शिष्य हो और उनका स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए भी आप जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र है उसकी गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् शिष्य है उसके स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप अपने शिष्य को प्रदान कर सकते हैं। शिष्य के पश्चात यदि आपने कोई नौकर रख रखा हो और उसका भी स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए भी आप जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। अमुक गोत्र है नौकर की गोत्र का ध्यान करें। गोत्र का नाम याद न हो तो काश्यप गोत्र उच्चारण करें। और अस्मत् भृत्य उनके स्वरूप का ध्यान करें।
इदं वसुरूपस्थिताम् इदं स तिलं जलं गंगाजलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात आपके कोई मित्र हो और उनका स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए भी आप जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अमुक गोत्र मित्र की गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र का नाम याद न हो तो कश्यप गोत्र उच्चारण करें। अस्मत् सखा सखा के नाम का उच्चारण करें या उनके स्वरूप का ध्यान करें। इदम वसुरूपस्थिताम इदम स तिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से आप 3 जलांजलि प्रदान करें। अब इसके पश्चात जो तर्पण के लिए जो योग्य पात्र हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इसमें अब आते हैं आप्त पुरुष, यानी जिनका आप सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। और इस भारत देश के वासियों के लिए हमारे शहीद सैनिक जो हैं उनसे ज़्यादा सम्मानीय पुरुष कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी मिलकर के और हमारे वीर सपूतों को, वीर शहीदों को हम जलांजलियाँ प्रदान करें। इसके लिए अमुक गोत्र उनकी गोत्र का ध्यान करें। सबकी अलग अलग गोत्र है तो हम केवल काश्यप गोत्र का यहाँ उच्चारण करें। काश्यप गोत्र का उच्चारण करने के पश्चात अस्मत् आप्त पुरुष, यानी जो हम सभी के लिए सम्मानीय पुरुष हैं, वसुरूपस्थिताम इदं स तिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से हमारी ये तर्पण की 6ठम तर्पण जो है वो संपन्न हुआ। अब पुनः हम पूर्व दिशा की ओर मुख करें। की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। हमने पूर्व दिशा की ओर मुख कर लिया है और हमारी जो यज्ञोपवीत है उसको हमने पुनः बाएं कंधे पर कर लिया है, यानी सीधे आपके नीचे ले जा करके उसको बाएं कंधे के ऊपर ले लिया है। हमारा जो अंगोछा या दुपट्टा जो भी हमारे पास में है इसको हमने पुनः वापस बाएं कंधे पर ले लिया है और हम अब सीधे बैठ गए हैं। ये जो हमारा तर्पण का जो पात्र था ये भी अब अत्यधिक भर चुका है। अब ये बाहर इसमें से पानी निकलना प्रारंभ हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा खाली भी कर लेते हैं। ये पात्र जो हमने पहले से खाली पात्र रखा हुआ था इसके अंदर हम इसको थोड़ा खाली कर लेते हैं ताकि अन्य जलांजलि हम इसमें प्रदान कर सकें। अब आगे की प्रक्रिया हमको करनी है तो इसमें निम्न मंत्रों से और पूर्व विधि से प्राणी मात्र की तुष्टि के लिए जल धारा हमको लगातार पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, जिस प्रकार से अपन ने देवताओं और ऋषियों के लिए तर्पण किया था, देवतीर्थ से अंगुलियों के आगे की ओर से जो जलान करनी है। यहाँ से मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ और लगातार आपको जल की धारा इसमें प्रदान करनी है। ओम देवासुरा सुधा यक्ष नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा दुयेका सिद्धा कुष्मांडा सर्वैकगा गलेचरा भूनलिया वायुधारा सृजंतय प्रीतिमेते प्रियांत्वासु मद्दत्ते नाम्बुनाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषाम् आप्यायना ये तद्दीयते सलिलं मया। ये बान्धवा वा ये जन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्मत्काङ्क्षिणः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादेय अतीतकुलकोटिनां सप्तदीपनिवासिनाम् आब्रह्मभुवनान् लोका इदमस्तु तिलोदकं। ये बान्धवा वा ये जन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणाः। अब इसके पश्चात वस्त्र निष्पीड़न की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। वस्त्र निष्पीड़न में हमें अपने अंगोछे के एक कोने के अंदर थोड़े से तिल लेकर के और उसमें जल डाल करके उसको भूमि पर बाईं ओर निचोड़ना होता है। इसलिए आप अंगोछे में तिल डालें, उसमें थोड़ा जल डालें और भूमि पर इसको बाईं ओर निचोड़ करके इसको खाली कर दें। ये प्रक्रिया उन पितरों के लिए है जिनके कोई पुरुष संतान नहीं हुई है और उनको भी जलांजलि
की आवश्यकता होती है, तो हम उनके लिए जलांजलि प्रदान करें और ताकि उनको भी बल मिल सके और उनकी जो स्टेज है, पितृ श्रेणी है, वो थोड़ी ऊपर उठे और हमें वो आशीष प्रदान करें। इस प्रकार से ये वस्त्र निष्पीड़न की क्रिया है। अब इसके पश्चात भीष्म जी महाराज के लिए हम तर्पण प्रारंभ करेंगे। भीष्म जी महाराज के तर्पण के लिए हम पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुँह करेंगे और हमारे अंगोछे को और जनेऊ को पुनः अपसव्य करेंगे। जिस प्रकार से हमने पहले सभी पितरों के लिए जलांजलि प्रदान की थी, उसी प्रकार से हमने दक्षिण दिशा में मुँह कर लिया है और अंगोछे को अब दाहिने कंधे पर ले लिया है। जनेऊ को भी हमने दाहिने कंधे पर ले लिया है और कुशाओं को उसी प्रकार से जैसे पितरों को हम जलांजलि दे रहे थे, अंगूठे और तर्जनी के बीच में दबा करके उसको पकड़ना है और हथेलियों में जलांजलि भर करके और अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में से 3 जलांजलि हमें भीष्म जी महाराज के लिए प्रदान करनी है। और बायां घुटना हमको ज़मीन पर लगा करके बैठना है, दाहिने घुटने को ऊपर रखना है। आइए भीष्म जी महाराज को हम जलांजलि प्रदान करें। ओम वेयाग्रपद गोत्राय सांकृति परवराय च गंगापुत्राय विष्माय प्रदास्य हम तिलोदकम आपुत्राय ददाम्येत सलिलम विष्णुवर्मणे ओम विस्माय नमः। इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये विष्णु तर्पण हमारा संपन्न हुआ। अब पुनः हम सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठ करके पुनः पूर्व दिशा की ओर मुँह कर लें। मुँह करने के पश्चात वापस हम सव्य अवस्था में आ जाएं। अपनी यज्ञोपवीत को हम बाएं कंधे पर कर लें, अंगूछे को भी हम बाएं कंधे पर कर लें। अब एक खाली पात्र के अंदर हम जल, थोड़ा चंदन, थोड़े पुष्प, थोड़ा इसमें चावल हम मिला करके अर्घ्य पात्र हम तैयार करेंगे। और अर्घ्य पात्र तैयार करने के पश्चात ब्रह्मादि पंचदेवों को हम और भगवान सूर्य नारायण को हम अंजलि भर करके आगे की ओर से एक एक अंजलि प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी महाराज के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से सभी को हमने जलांजलि प्रदान कर दी है। अब पुनः इसी पात्र में हम फिर से जल भरेंगे। जल भर करके पुनः इसमें चंदन और चावल और थोड़े से पुष्प डालेंगे। अब भगवान सूर्य नारायण को हम 3 बार अर्घ्य प्रदान करेंगे। जिन मित्रों को गायत्री मंत्र याद है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और जिन मित्रों को गायत्री मंत्र याद नहीं है तो वो मन में ही सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य अर्घ्य की हमारी प्रक्रिया संपन्न हुई। अब आगे की प्रक्रिया में हमको सभी दिशाओं को खड़े होकर के नमस्कार करना है। अब हम खड़े होकर सभी दिशाओं को नमस्कार करेंगे। पूर्व में भगवान इंद्र को नमस्कार करें, अग्निकोण में अग्निदेव को नमस्कार करें, दक्षिण में भगवान यमराज को नमस्कार करें और उसके पश्चात नैऋत्य कोण में नैऋत्य देवता को प्रणाम करें, पश्चिम में भगवान वरुण को प्रणाम करें, वायव्य कोण में वायु देवता को प्रणाम करें, उत्तर में भगवान कुबेर महाराज को प्रणाम करें, ईशान में भगवान शिव को प्रणाम करें, ऊपर ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करें और नीचे भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इस प्रकार से सभी दिशाओं को प्रणाम करने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम खड़े होंगे और पुनः अन्य देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, अग्ने नमः, पृथिव्ये नमः, ओषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, महद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, अपाम्पते नमः,
ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से सभी देवताओं को नमस्कार करने के पश्चात हम पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके अपने पास में जो एक शुद्ध जल का पात्र रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा जल ले करके और अपने मुख का मार्जन करेंगे। बाएं हाथ में हम जल ले लें और अपने मुख पर छींटे देंगे। ओम संवर्चसा पेसा संतनु अगनमही मनसा सगुम शिवे नः। ओम तुष्टासु दत्रो विदातुराय अनुष्मातु तन्वो यद विदिष्टम महा। इस प्रकार से अपने मुख का मार्जन कर लें और मुख मार्जन के पश्चात सीधे हाथ में आप जल ले लीजिए। जल ले करके ये जो हमने पितृ तर्पण का जो कार्य किया है इस कार्य की सिद्धि के लिए हमें गायों को चारा, कबूतरों के लिए ज्वार, चींटियों के लिए चूड़ा, यथाशक्ति हमको जो भी हमसे धर्म के निमित्त कार्य बन सके उस कार्य के लिए हमको संकल्प करना है। ये उत्तर संकल्प है। आइए ओम विष्णु 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 अद्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामो हम। अपना अपना नाम लीजिए। अस्मिन् पितृतर्पण इत्यादि कर्म सांगता सिद्ध्यर्थम यथाशक्तेन कपोतिव्यन्नम गोभ्यतृणम वानवेद्यफलम धर्म कार्ये निमित्तम धनदानम अहम करिष्यः। ये कह करके आप इसको छोड़ दीजिए। पुनः एक बार हाथ में जल लीजिए और अनेनः पितृतर्पणाख्य कर्मणाख्येन भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान विष्णु देवता प्रियंताम नमः। तत्सत् भगवान विष्णु अर्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ये जो हमने पितृतर्पण का जो भी कार्य किया है उसको हम भगवान को समर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हमने जो ये पितृतर्पण का कार्य किया है इस कार्य को भगवान नारायण स्वीकार करें और हमें यथोचित फल प्रदान करें। इसी के साथ हम भगवान नारायण को ये अर्पण करते हैं। इस जल से थोड़ा सा मस्तक पर तिलक कर लीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और इस जल को इससे धन्यवाद और आभार आप सभी का जो आप लोगों ने हमारे इस तर्पण से आप इससे जुड़े हैं और इस विधि से शास्त्रीय विधि से पूर्ण रूप में आपने ये तर्पण किया। अब ये जो तर्पण का जल हमारा इकट्ठा हुआ है, एकत्रित जो पात्र में है, इसको हम किसी पीपल में, बड़ में या अपने आस पड़ोस में कोई जलाशय हो, शुद्ध जलाशय या नदी पास में पड़ती हो, वहाँ पर इस जल को आपको पात्र को छोड़ना है, वहाँ पर मार्जन करना है इसका। और उसके अलावा कोई बड़ा पेड़ हो वह भी कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं अपना यज्ञोपवीत जिस तर्पण में उपयोग करी थी उसको तो उतार दें और नई जनेऊ धारण कर लें। बाकी लोगों ने जो तर्पण के समय जो जनेऊ धारण करी है वह अपनी जनेऊ को खोल करके इसी पात्र में रख दें। और इसको जब आप शीतल करेंगे, मार्जन करेंगे, किसी पीपल के पेड़ या बड़का पेड़ जो भी आपके नज़दीक हो, कोई बड़ा पेड़, कोई बगीचा, ऐसे स्थान पर, शुद्ध स्थान पर इसको डाल सकते हैं। हमारे संस्थान की ओर से, पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर पंडित पवन सागर, मेरी संस्थान के सभी आचार्य, सभी सदस्यों, पूरी टीम के द्वारा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं आगे भी इसी प्रकार आप सब प्रबुद्धजनों का, सभी सनातन प्रेमियों का, सर्व जाति के बंधुओं का हम लोगों से आपका स्नेह बना रहें। और हमारे कार्यक्रमों को आप इस प्रकार परिस्थिति अनुसार जो हमने कार्य किया है इसको आप पसंद करें और इसका हमें भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।